आज का कॉम्पिटिटिव जीएस क्लास में आपका स्वागत है। जो क्वेश्चन मैं अब डिस्कस करने वाला हूं वो आपका इम्पोर्टेंट है, वो आ सकता है आपका एग्जाम में, वो आ सकता है, इसीलिए ध्यान से देखिए और एंड तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन, एरोसेल इज द हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड एंड गैस सॉलिड। डू यू नो गैस एंड सॉलिड जब होगा तो इसे हम कहते हैं फोम। ये फोम होता है, ये एरोसेल नहीं। गैस एंड लिक्विड वो क्या होता है, ये एरोसेल होता है, ये एरोसेल होता है। और सॉलिड लिक्विड है सोल, और ये लिक्विड और मिक्सचर इधर हमें मिलता है लिक्विड मिक्सचर। सी इज द राइट आंसर। In a food chain of a grassland ecosystem, the top consumers are obviously the carnivores. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्वेश्चन में है हाउ इज ऑक्सीजन साइकिल अफेक्टेड, ह्यूमन एक्टिविटीज, रनिंग ऑटोमोबाइल, कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑल दीज कॉजेस आर रेस्पॉन्सिबल। आंसर इज डी। वन टू आ चुका है, तो ये देखिए, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर country, which of the following state declared a particular butterfly as state butterfly? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अभी देखो ये व्हाट इज BOD, ध्यान से देखो ये ऑप्शन जो है, ये सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो। यस, ऑप्शन E is the right answer. The amount of O2 utilized by microorganisms for decomposition. This is the right answer. GS का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। Recent studies indicates two of the most dangerous components of air pollution around major cities in the developed nation. इसमें से आप ध्यान से देखेंगे तो आपका राइट आंसर होगा डी होगा, रेडन और कार्बन मोनोऑक्साइड इन डेवलप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसे देखेंगे। कंपेयर टू 50 years ago, the thinning ozone layers has produced dramatic increases in case of। जब हमारे ओजोन लेयर कम होते जा रहा है तो हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे हमें प्रभाव क्या पड़ रहा है, वही है क्वेश्चन। आंसर है अस्थमा, कलर ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट्स, स्किन कैंसर। ये ऑप्शन ए एंड बी, सी एंड डी, ABC। ओजोन लेयर घटने से डिजीज हो रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कि क्लोनिंग इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज्ड टू प्रोड्यूस morphologically identical organism, genetically identical organism, both A and B, none of these. Cloning is related to morphological organism. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। The formula conversion of temperature from Kelvin to Celsius is, we know the formula conversion of Celsius to Kelvin or Kelvin to Celsius is 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. So 273 जिसमें आड होगा वही होगा आंसर। आड किसमें हुआ है, इधर हुआ नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, ये तो नहीं है, यही होगा आंसर, बी होगा आंसर। इसमें केल्विन के साथ 273। क्वेश्चन देखो, which of the following is not magnetic? Iron, we know all that iron is magnetic metal. कोबाल्ट इज ऑल्सो मैग्नेटिक एंड लेड नहीं है, ये नहीं है मैग्नेटिक, ये निकेल भी मैग्नेटिक है, तो लेड है आंसर। द मिरर एंड द। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चाइल्ड ईट्स फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड अवॉइड्स प्रोटीन इन द डाइट, व्हिच टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी विल अफेक्ट द चाइल्ड। जब प्रोटीन को वो अवॉइड करता है तो हमें सिर्फ क्वासियरकरी हो सकता है। ये है व्हेन एंटीबॉडीज एंटर्ड फ्रॉम अदर एनिमल्स आर इंजेक्टेड टू योर बॉडी, व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी डू यू गेन? आर्टिफिशियली, नेचुरली तो नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन को माइनस कर दीजिए। ये दोनों में क्या है, आर्टिफिशियली एक्टिव है, आर्टिफिशियली पैसिव है, तो याद रखना है इधर कि आर्टिफिशियली एक्टिव ही होगा राइट आंसर ऑप्शन। तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।